आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फॉन्सल लाइब्रेरी के अंदर लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूला क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। एक एक फार्मूला का एकदम डिटेल यूज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन होने वाला है आप सभी के लिए। मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है या इससे पहले वाले चैप्टर को नहीं देखा तो जाकर देख लो। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपका ही फायदा है। बिकॉज यहाँ पे एडीसी का बिल्कुल फ्री कोर्स आप लोग को सिखाया जा रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे द विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, देन वहाँ पे आप लोग को बताते हैं किस तरह से यूज़ करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, देन यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी सारा फार्मूला लिख रखा है। पहले तो गाइस आपको यहाँ पे 4 से 5 फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख रखा है। देन इसके बाद दोस्तों ये जो काफ़ी सारा फार्मूला उसके अंदर और था, ये सब फार्मूला है। इसमें से गाइस 1 और 2 फार्मूला जो ऐसा है, ठीक है, वो कोई काम का नहीं है। पहला दोस्तों आपका जो 6 नंबर वाला फार्मूला है आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, गेट पाइवोट डाटा, एक ये, और दूसरा दोस्तों ये 12 नंबर वाला जो है ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होगा आपका RTD का, रियल टाइम डेटा, ठीक है। इन दोनों का गाइस कोई यूज़ नहीं है और कोई खास मतलब नहीं निकल रहा था, इसलिए गाइस मैं इन दोनों को नहीं बताऊंगा। फार्मूला टैब वाले में जितने भी लुकअप्स एंड रेफरेंस के फार्मूला हैं टोटल आपको इस वीडियो में कवर कर देंगे। गाइस इस तरह की वीडियोस आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, तो इसलिए यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, कर देना। तो चलिए, तो सबसे पहले गाइस हम देखेंगे क्या लुकअप। तो लुकअप के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लगा रखा है वी लुकअप का, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सीट नंबर 2 पे। सीट नंबर 2 पे गाइस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से डाटा बना रखा है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो मेरा डाटा क्या है एंड मैंने यहाँ पर लाया क्या है, इस चीज़ को ध्यान से देखना। देखो लुकअप का मतलब होता है गाइस देखना, और वी लुकअप मतलब वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल टाइप से देखने को कहते हैं वी लुकअप। और जो आपका एच लुकअप होता है वो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। जो आपका एल से मतलब डायरेक्ट जो लुकअप होता है वो तो लुकअप मतलब देखना होता ही है, ठीक है। अब चलो दिखाते हैं कि ये हमारा जो डाटा है क्या है। सबसे पहले तुमको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर कोचिंग का नाम दिया है द विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है। हम इसमें कंप्यूटर क्लास दोस्तों ऑफलाइन भी कराते हैं। देन इसके बाद गाइस यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, फिर यहाँ पर नेम है, ये आपका स्टेट मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्वांटिटी और सेल। ये मैंने किस चीज़ का बनाया है, ये गाइस मैंने सीरियल नंबर लिखा है, ये सभी लोगों का नाम है, ये किस किस राज्य में जो सब लोगों ने बेच रखा है वो है, ये प्रोडक्ट है हमारा और कितना पीस बेचा है ई है, और यहाँ पर हमारा उसका सैलरी है, ठीक है, हमारा सेल्स कितना कितना का सेल्स किया है किसने, वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अब गाइस यही चीज़ मान लो ये डाटा भी छोटा है, ठीक है। अब किसी कंपनी में आप जाओगे तो भाई साहब इतना बड़ा बड़ा डाटा दिया जाएगा ना कि आप लोग लेकर पलट जाओगे। लेकिन गाइस आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल से बस एक चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, आपको जो भी चीज़ लाना है, ठीक है, आप इसमें से जो भी चीज़ लाना चाहते हो लुकअप की मदद से ला सकते हो। कैसे लाना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, बस आप फॉर्मूला का यूज़ करना, वो आ जाएगा। देन इससे पहले गाइस देखो मैं यहाँ पर 6 लिखा, जैसे मैं 1 टाइप करूँगा, एक टाइप करने के बाद मैं जैसे इंटर करूँगा, अभी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे अमन है, फिर यहाँ पे लिखा है देख सकते हो बिहार, फिर यहाँ पे रोम, यहाँ पे 10 पीस, फिर उसका जो कि पूरा प्राइस लिखा है, ठीक है, ये लास्ट वाले का। अब मैं जैसे इंटर करूँगा 1 लिख के, ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। 1 नंबर पे कौन है, अमन है, अमन का जितना है टोटल सब कुछ देखो यहाँ पे आ चुका है। ये मैंने कैसे किया आप भी कर सकते हो, अगर चाहो ये 3 नंबर वाला मैं टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे मैं 3 नंबर को टाइप करता हूँ, देन करूँगा इंटर, ये देखो ऑटोमेटिक 3 नंबर पे अमन है, उत्तर प्रदेश, स्क्रीन 6 पीस, यहाँ पर 750, ये देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको पूरा का पूरा कर दिया डिलीट। देन डिलीट करने के बाद मैं एक एक करके आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहला आपका क्या है, वी लुकअप। वी लुकअप मतलब गाइस होता क्या है, वी लुकअप का जो पूरा मतलब होता है, वी मतलब होता है गाइस वर्टिकल, लुकअप मतलब होता है देखना, अप मतलब ऊपर, मतलब कि वर्टिकल साइड में ऊपर देखना, इसका हिंदी होता है, ठीक है। अब हम बताएंगे इसको आखिर यूज़ करना कैसे है। देखो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले गाइस आप में जितना भी सीरियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे देखो काफ़ी सारा सीरियल नंबर आपने लिख रखा है, तो उस सीरियल नंबर में से कोई भी एक सीरियल नंबर आपको कॉपी करके यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। जैसे सपोज मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर 5, मैंने सीरियल नंबर 5 यहाँ पे लिख के रख दिया है, देख सकते हो ना, ये 5 वाला सीरियल नंबर है मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने लिख दिया। उसके बाद सिंपल जाओ अपने नेम वाले पे। अब आपको इसमें से क्या चाहिए, नेम चाहिए, स्टेट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, सेल चाहिए, ठीक है। आपको जो चाहिए वो आप खुद से निकाल सकते हो, कैसे निकालना है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लुकअप फार्मूला का यूज़ करने के लिए हम लगाएंगे बराबर, हमको क्या यूज़ करना है, वी लुकअप। सबसे पहले हमारा क्या है, वी लुकअप, तो यूज़ करेंगे वी,
VLOO, जैसे VLOO लिखोगे तो ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे देखो वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना होगा, टैब वाले बटन से, ठीक है, आपके कीबोर्ड में एक टैब वाला बटन ये होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो वी लुकअप का फॉर्मूला है वो लग चुका है। अब सबसे पहला यहाँ पर आप लोग कह रहा है, ठीक है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब कि आप किसके द्वारा लाना चाहते हो, ठीक है, आप हो सकता है आईडी नंबर के द्वारा लाना चाहते हो, सीरियल नंबर के द्वारा लाना चाहते हो, आखिर किसकी मदद से आप अपने पेज पे लाना चाहते हो, ये तो कुछ ना कुछ होगा जरिया। तो हम चाहते हैं हमारे इस सीरियल नंबर के द्वारा आए, तो हमने इस सीरियल नंबर पे एक बार क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे पूरा जाओगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू के लास्ट में कॉमा है कि भैया आप कॉमा लगाए दो, तो हम चलो एक कॉमा लगाते हैं। हमने जैसे कॉमा लगाया तो तुरंत उठाए के दूसरे वाले पे फेंक दिया। यहाँ पे कह रहा है टेबल एरे, ठीक है, टेबल एरे में क्या होता है, आपको पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना होता है। टेबल एरे, टेबल मतलब टेबल, एरे मतलब पूरा एरिया हो गया, ठीक है, तो आपको टेबल का पूरा एरिया सेलेक्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा टेबल है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कहेगा भैया टेबल एरे के बाद बताओ में और कॉमा लगाएगा। भैया कहेगा कि चलो आपका कंप्लीट हो गया, एक और कॉमा लगा दो, तो हमने एक और कॉमा लगा दिया। देन इतना लगाने के बाद फिर यहाँ पे कहेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ध्यान से समझना कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। देखो कॉलम इंडेक्स नंबर का मकसद क्या है कि यहाँ पर जो हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया था वो तो ठीक था। अब यहाँ पे देखो इसमें कॉलम है, ठीक है, रो आपको पता है 1 2 3 4 होता है, और जो हमारा कॉलम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमारा 6 कॉलम है। 6 में से गाइस आपको देखना क्या है, नेम, तो नेम किस नंबर पे है, 1 और 2। देखो यहाँ पर 2 नंबर पे आपका नेम है ना, तो आपको 2 को टाइप करना होगा। आपको कीबोर्ड से 2 बटन लिखिए, 2 को प्रेस करने के बाद सिंपल से आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को करना होगा बंद। देन बंद करने के बाद आपको सिंपल करना होगा इंटर। देखिए इंटर करते ही जैसे आप करोगे तो 5 नंबर पे कौन है, आशीष, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो 5 नंबर पे आपका कौन है, आशीष। आशीष ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी तो गाइस मैंने नेम लाया है, अब इसी तरह गाइस क्या करोगे, आप सबका लाओगे। आप सोचोगे इसको पकड़ के अगर इस तरह से हम खींच दे सबका आ जाएगा, तो गाइस ये असंभव है, किसी का आएगा और किसी का नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, एक एक करके सबका लाना होगा। हम यहाँ से करेंगे इसको डिलीट। अब गाइस देखो स्ट्रेट लाने के लिए सिंपल वही सेम टू सेम फॉर्मूला है। क्या करना होगा, सिंपल से आपको कर्सर इसके अंदर रखो, अब यहाँ पे लगाओ बराबर और लिखो वी लुकअप। VLOO जैसे लिखोगे आ जाएगा। आपको टैब बटन को प्रेस करके आपको जो अपना फॉर्मूला है ऑन कर लेना होगा। एंड गाइस इस फॉर्मूले का ध्यान से समझो, जो हमारा एक कहने का इसका मतलब है। पहला कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप मतलब होता है देखना, वैल्यू मतलब वैल्यू, तुम किसके जरिए वैल्यू को देखना चाहते हो पहले वो बताओ। तो हम कहेंगे भाई साहब जो हमारे सीरियल नंबर है, हमारे पास सीरियल नंबर है, हम सीरियल नंबर के द्वारा सबको देखना चाहते हैं। तो हम सीरियल नंबर पर कर देंगे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो कहेगा भाई आपका पहला जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है, एक कामा ठोक दो। तो हम क्या करेंगे, एक कामा लगा देंगे। एंड जैसे हमने एक कामा लगा दिया, अब फिर यहाँ पे कहेगा टेबल एरे। अब टेबल एरे का क्या मतलब है, कह रहा भैया आप जहाँ से कुछ लेना चाहोगे पहले हमको बता तो दो कि लेना कहाँ से है। अब हम कहेंगे ठीक है भाई रुको बता रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का अपना पूरा है जो डाटा हमने सिलेक्ट कर दिया। अब कहेगा भैया ये हो चुका है ना, तो एक कामा ठोक दो। तो हम क्या करेंगे, एक और कामा लगा देंगे। सो जैसे हमने कामा लगा के कंप्लीट किया, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आपको देना होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको अब क्या देखना है, हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट किया था वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको इसके अलावा क्या देखना है। हमने नेम तो देख लिया है, देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये तीसरा हो गया। तीसरे में क्या है, स्टेट। हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा कीबोर्ड से 3 टाइप करो, क्योंकि 3 नंबर में ही स्टेट है ना। गिनो 1 2 3 नंबर में ही स्टेट है ना। तो हमने 3 लिख के एंटर कर दिया। देखो हमारा सिंपल से यहाँ पे शिमला आ चुका है। क्या आ चुका है, शिमला। क्यों आया है, क्योंकि आशीष कौन सा है हमारा, शिमला में है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया गाइस फॉर्मूला। देन इसके बाद गाइस हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। हम इसका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। सिंपल वही फॉर्मूला फिर से है भाई। क्या करना हो, देखो आपको इतना ध्यान से देखना होगा, जितना ध्यान से देखो भाई ना फॉर्मूला आपके अंदर एकदम धस जाएगा भाई। फॉर्मूला अगर आपके अंदर धस गया ना तो कसम से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आप करो बराबर बटन को प्रेस, लिखो वी लुकअप, ठीक है। देखो लुकअप का मतलब होता है देखना। कुल फॉर्मूला एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा। मैंने वी लुकअप लिख के टैब से इसको इनेबल कर दिया, इतना तुम जानते हो, ठीक है। फिर वही सिंपल प्रोसेस वही आ जाएगा। कहेगा यहाँ पर आप 2 लुकअप वैल्यू में हम देंगे इसके जरिए लाना चाहते हैं, 5 के जरिए। हमने 5 को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, ठीक है। कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगाने के लिए कह रहा है। देखो लुकअप वैल्यू के जस्ट एकदम बदवा में लिखा है कॉमा, तो मैंने इसलिए कॉमा लगाया। फिर कहेगा टेबल एरे मतलब इसको पूरा टेबल दो कि कहाँ से उठा के हमको कहाँ तक देना है। तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा टेबल है, इसी के अंदर से हमको उठा के देना है, ठीक है। फिर लगाएंगे एक और कॉमा। क्यों लगाएंगे कॉमा, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा स्टेप आएगा।
देन इसके बाद क्या आएगा आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में अब आपको देखना होगा कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। 6 में से आपने क्या क्या देख लिया है, 1 2 देख लिया। आपको देखना कौन सा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कई नंबर पे है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, 4 बटन को प्रेस कर देंगे, देन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को कर देंगे बंद, देन करो इंटर। ये देखो आपका क्या आ गया, CD आ गया। आशीष वाले में CD ही था ना, तो देखो CD भी आ चुका है। तो ई हो गया आपका। फिर क्या करोगे, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में आपको क्या करना होगा, फिर से जाके इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। देन यहाँ पे लिखो बराबर। देखो कोई भी फार्मूला ओपन करने से पहले आपको बराबर बटन को प्रेस करना होगा। बराबर नहीं करोगे तो कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा, घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे बराबर, लिखूंगा वी लुकअप, VLOO जैसे लिखा, फिर हमारा आ गया, ठीक है। वी लुकअप तो टैब से भाई इनेबल कर लो, टैब कर लो, या तो माउस का पॉइंटर डबल क्लिक करोगे ना तब भी इनेबल हो जाएगा। देन इतना होने के बाद सबसे पहला क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब कि आपको देना होगा लुकअप वैल्यू कि किसके जरिए देखना चाहते हो। हम चाहते हैं इस 5 के जरिए देखना। हम क्लिक कर दिए, फिर लगाएंगे कॉमा। वही गैस सेम प्रोसेस हुआ है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बस हम केवल कॉलम इंडेक्स नंबर भर चेंज कर रहे हैं, ये हो गया। देन इसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रोसेस हमारा होगा अगला। फिर क्या आएगा, टेबल एरे। टेबल एरे के लिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे, फिर लगाएंगे एक कॉमा। फिर यहाँ पे कहेगा आपका कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में कितना आएगा भाई साहब, कॉलम इंडेक्स नंबर में अब आपका जो क्वांटिटी है वो है 5वें नंबर पे, तो हम लिख देंगे 5। 5 को प्रेस करने के बाद अगर आप चाहो ब्रैकेट बंद करो, नहीं भी बंद करोगे इंटर करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक आ गया ना, वो ऑटोमेटिक ब्रैकेट ले लेता है अगर नहीं बंद करोगे तो। चलो फिर यहाँ पे आते हैं सेल्स पे। अब हम देखते हैं सेल्स में कितना बिका हमारा है, वो देखेंगे हम। तो इसके लिए सिंपल से फिर लगाएंगे बराबर बटन को प्रेस करेंगे, फिर लगाएंगे वी लुकअप, VL जैसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो हम बार बार टैब से ओपन कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, माउस का पॉइंटर वाला आएंगे और डबल बार क्लिक करेंगे, इनेबल हो गया। तीसरे तरीके से मतलब दूसरे तरीके से होने के बाद सिंपल क्या कहेगा, सबसे पहले कहेगा लुकअप वैल्यू, मतलब किसके जरिए देखना चाहते हो। तो हम कहेंगे भाई जो है 5 लिखा है सीरियल नंबर ना, इसको क्लिक कर दो, तो हमने क्लिक कर दिया। फिर लगाएंगे कॉमा क्योंकि ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है अब कह रहा है टेबल एरे, मतलब कि कहाँ से उठाना है हमको वो चीज़ दो, ये कह रहा है। तो हम कह रहे हैं भैया यहाँ से उठाई लो, ठीक है। हमने यहाँ डाटा लिखा है, उठाई लो ऐसे। फिर लगाएंगे एक और कॉमा। देन इसके बाद कह रहा है क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको कौन से कॉलम का देखना है, जहाँ से जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया था उसके अंदर जितने भी कॉलम बन रहे हैं आप कहाँ से कहाँ तक देखना चाहते हो। तो हम कहेंगे कि भाई सब कुछ हो चुका है, हमको ये सेल वाला दिखा दो। सेल वाला कितना नंबर पे है, देखो 1 2 3 4 5 6। अब गाइस आप लोग ये गलती मत करना कि यहाँ से देखो, यहाँ से लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ये मत करना, क्योंकि आपने जहाँ से जहाँ तक सिलेक्ट किया है उसी के अंदर को ही केवल ये जोड़ता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हो तो ठीक है, लेकिन आपने वहाँ से नहीं किया था, आपने देखो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक किया था। अब इसी के अंदर जो आएगा वही आपका कॉलम इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो हम देते हैं भाई साहब 6, तो चलो हम 6 जैसे टाइप कर देंगे, देन करेंगे इंटर। ये देखो हमारा कितना आ गया, 1500 आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से गाइस हमारा 1 का आ चुका है, ठीक है। अब हमारा 1 का चुका है, इसी तरह गाइस आप सब का ला सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 1, बस सिंपल कुछ नहीं करना, आपको 1 लिखना होगा, देन करो इंटर। ये देखो 1 नंबर पे किसका है, अमन है, उत्तर प्रदेश है, CPU है, 3 है, फिर यहाँ पे 5000 है, देख लो सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम आ गया। मतलब अगर आपने लुकअप वैल्यू को एक बार यूज़ कर लिया, सिंपल से यहाँ केवल सीरियल नंबर चेंज करते जाओ, ऑटोमेटिक बदल बदल के फेंकता रहेगा। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे 6, फिर करेंगे इंटर। देखो 6 नंबर पे क्या है, शिवा, कहाँ से है, बिहार। क्या बेचा उसने, प्रोडक्ट रोम, कितने पीस, 10 पीस, कितने का, 10,000। टोटल सब कुछ आप लोग का आ गया। आई होप कि आपको वी लुकअप समझ में आ गया होगा। लुकअप मतलब गाइस होता है देखना, याद रखना, अगर आपको डाटा को एक जगह से दूसरी जगह में देखना होगा तब आप यूज़ करोगे वी लुकअप का। सो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। चले चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस हम आ गए अपने शीट नंबर 2 पे। सो गाइस एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली देखना, ठीक है। तो इसको कैसे देखोगे, इसको भी देख लेते हैं। अभी देखो जो हमारा डाटा क्या है, हॉरिजॉन्टल में है। यहाँ पे हमारा ID नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने नेम दिया है, फिर यहाँ पे मैंने सेल्स दिया है। बस इसमें मैंने केवल 3 ही दिया है। हो सकता है आप किसी कंपनी में जब काम करो तो भैया दर्जनों आपको डाटा मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिंपल प्रोसेस यही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, बस केवल डाटा बड़ा रहेगा, लेकिन प्रोसेस जो रहेगा वो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, कैसे इसको यूज़ करना है, इसको भी दिखाते हैं। सबसे पहले याद रखो, आपको जो ID नंबर है या सीरियल नंबर है या कुछ और भी जो नंबर रहेगा, GST नंबर रहेगा, उसको सबसे पहले आपको लिख के रखना ही होगा, ठीक है। आप जिसके हिसाब से डाटा को खोजना चाहते हो वो चीज़ आपको लिखना होगा। जैसे मैं इस ID नंबर के हिसाब से लिखना चाहता हूँ, सिंपल मैं उठाता हूँ, चलो ये वाला उठाता हूँ, ठीक है। D2 230 वाला मैं 13 वाला उठाता हूँ। मैं करूँगा Ctrl+C, फिर यहाँ पर ला के Ctrl+V कर दूँगा, ठीक है।
तो मैंने यहाँ से यहाँ उठा के कंट्रोल सी ओ भी कर लिया है। सो इतना होने के बाद हमारा हो गया आईडी नंबर, ठीक है, ये आईडी नंबर हो गया। अब हमको जानना है नेम और शेल, ठीक है, नेम हमें जानना है, शेल कि हमें एक पे हम नाम जान ले, हम बस चेंजेस करें और सबका नाम ऑटोमेटिक आता जाए, ठीक है, क्योंकि लुकअप का मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिक सब कुछ चेंजेस होकर आए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लगाना हो बराबर। मैंने आपको बता दिया कोई भी फॉर्मूला भाई ओपन करना हो तो सिंपल से बराबर बटन को आँख मूंद के बाद दबाई दो। तो हमने बराबर बटन को दबा दिया। फिर लिखेंगे H एंड लिखेंगे LOO, जैसे लिखेंगे ऑटोमेटिक आपका एच लुकअप का फॉर्मूला आ जाएगा। अब करो टैब बटन को प्रेस। इसमें गाइस कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिंपल केवल चेंजेस है। देखो जो आपका था वी लुकअप वही सेम है एच लुकअप, बस उसमें जो आपका डाटा था वर्टिकल था, इसमें केवल हॉरिजॉन्टल है, बस फ़र्क इतना ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल से हमारा देखो ये जो एच लुकअप जो ऑन हो चुका है। अब पहला क्या कहेगा, यहाँ पर फिर से देखो बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब आप किसके जरिए डाटा को देखना चाहते हो, आपके पास क्या है, आपके पास आईडी नंबर है, सीरियल नंबर है, जीएसटी नंबर है, क्या है आपके पास। हम कहेंगे भाई साहब पूरे दावे के साथ मेरे पास आईडी नंबर है। तो भाई ये वाला जो आईडी नंबर नहीं है इस पर एक बार क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक करने के बाद अभी जो आपका होगा लुकअप वैल्यू के बाद देखो लास्टों में कॉमा लगा है, तो भाई कॉमा आपको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने कॉमा लगा दिया। अब कहेगा टेबल एरे। अब टेबल एरे में आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा इसको टेबल देना होगा, ठीक है। इसको बताना होगा भाई देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा टेबल है, इसी के अंदर से तुमको उठाना है। बाकी ये समझेगा कैसे, जब नहीं दोगे तो समझेगा कैसे कि हमें उठाना कहाँ से, क्या दूसरे के घर से उठाएगा, नहीं ना, आप जहाँ दोगे वहीं पर उठाएगा। तो क्या करेंगे, टेबल एरे में यहाँ से यहाँ तक का पूरा ऐसे कर लेंगे सिलेक्ट, कर लिया सिलेक्ट, बस लगा दो कॉमा। देन इसके बाद कहेगा आपका रो इंडेक्स नंबर, ठीक है। रो इंडेक्स नंबर आप लोग मतलब समझ रहे हो। देखो रो में क्या होता है, 1 2 3 रो होता है, कॉलम क्या होता है ABCD वाला होता है। अब रो में आपका कितना नंबर है, 1 2 3, केवल 3 ही नंबर है, ठीक है। अब आपको देखना क्या है वो देख लो आप लोग। हमें देखना है कितने नाम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, 1 और 2। तो हम टाइप क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। 2 क्यों लिखा आप लोग को पता चला कि नहीं, क्योंकि जो आपका ये रो है ये 3 ही है। हमें क्या देखना है, नेम, नेम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। देखो 1 और 2 गिनो, 2 ही नंबर पे नाम आ रहा है ना, तो इसलिए हमने 2 लिखा। देन इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल से आपको, ठीक है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दो और करो एंटर। ये देखो आप आ चुका है D2 213 में अमित है, ठीक है। D2 213 में भैया अमित है, ये आ चुका है अमित का नाम। अब हमें देखना है इसका सेल्स, भाई अमित ने कितना सेल्स किया ये भी बता दो। अब देखो हम क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे खींच के लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गाइस ये इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। हर एक फार्मूला में नॉर्मल वाले में काम करता था, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा खुद से। अब यहाँ से हम करेंगे डिलीट। अब फिर वही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला को फिर से ध्यान से समझना, अगर आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप आपको टेंशन फ्री हो जाओगे। कैसे करना है देखो, फिर लगाएंगे बराबर, बिकॉज आपको ऐसा समझा रहा है कि एक बार में आपके दिमाग को अंदर में टच हो जाए। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे H, फिर लुकअप LOO लिख के फिर करेंगे टैब बटन को इसके ओपन। क्यों ओपन किया, क्योंकि सूत्र हमारा यहाँ पे शो करेगा। फिर कहेगा भाई साहब पहले आप दो लुकअप वैल्यू, तो हम करेंगे भैया लुकअप वैल्यू के लिए भाई मेरे पास आईडी नंबर है, बस मैंने आईडी नंबर को सिलेक्ट किया। फिर लगाएंगे कॉमा। देन इसके बाद कहेगा टेबल एरे, तो हमने पूरा टेबल वगैरह से कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। फिर लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। फिर यहाँ पे कहेगा आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, भाई हमको क्या देखना है, सेल, सेल कितने नंबर पे है, 1 2 3, तो भाई साहब 3 टाइप करके एंटर कर दो। ये देखो इसका सेल, अमित का सेल कितना है, 10,000 वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रोसेस नहीं है, आपको बार बार सबका लाने की जरूरत नहीं है, बस अब आपको यहाँ करना होगा, बस आईडी नंबर चेंज करो। यहाँ पे 13 है, 13 की जगह मैं देता हूँ 17, ठीक है। अब मैं करूँगा इंटर। जैसे मैंने 17 किया तो 17 नंबर भाई साहब कौन है, शिवा, ठीक है। यहाँ पे शिवा है, शिवा का जो पूरा डाटा है वो आ चुका है। अब चलो मैं करता हूँ 16, जिससे आप लोग को लगे ना कि गलत आ रहा है, तो मैं 16 करके टाइप करके दिखाता हूँ। देखो ऑटोमेटिक चेंज हुआ। 16 पे कौन है भाई, आशीष, कितना बेच रखा है, 1500, सारा कुछ है आप लोग की आंखों के सामने है। तो ये गाइस हो गया हमारा एच लुकअप। देखा सेम टू सेम था, वी लुकअप और एच लुकअप एकदम सेम टू सेम था, केवल डाटा क्या था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था, ठीक है। ये आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो यार वीडियो को दबा के लाइक करते जाओ। अब हम देखेंगे लुकअप, ठीक है। लुकअप मतलब गाइस होता है देखना। सबसे पहले गाइस हमें आप लोग को लुकअप बताना चाहिए था, लेकिन गाइस ये जो हमारा लुकअप है आप लोग को मैं पीछे बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ाएगा तो कान ही, ठीक है। तो अब हम बताएंगे आपको लुकअप एंड लुकअप मतलब होता है देखना। अगर आप मैटर को देखना चाहते हो, सेम वही प्रोसेस है गाइस, अभी जो आपने सीखा ना सेम टू सेम वही है। अभी देखो मैं आपको देर से दिखाऊंगा, तब कहोगे भाई ये तो तीनों के तीनों एक साथ मैच कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो यहाँ पे मैंने पहले से ही ला रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, आईडी नंबर चेंज करके थोड़ा 6 वगैरह करता हूँ। मैंने 6 को टाइप किया, देन करता हूँ इंटर। 6 पे भाई कौन है, आपको देख शिवा है, कहाँ से है, बिहार से है, क्या बेचा है, रोम 10 पीस, और यहाँ पे 10,000। देखो सेम टू सेम वही चीज़ है।
जो भैया यहाँ पे है तो यहाँ पे है, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से करूँगा पूरा का पूरा डिलीट। अब मैं खुद लगा के आप लोग को दिखाऊंगा, तब आप लोग को समझ में आएगा फार्मूला, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप लोग को फार्मूला एक बार में दिमाग में धस जाए। आप कहीं भी काम करो ईजिली लुकअप का यूज़ करो। ज़्यादातर गाइस इंटरव्यू में लुकअप ही पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से लगाएंगे, बराबर बटन को प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लुकअप, LOO जैसे लिखेंगे तो लुकअप हमारा जो फार्मूला है आ चुका है। अब हम टैब बटन से इसको कर लेंगे इनेबल। इनेबल जैसे करेंगे सिंपल यहाँ पर कहेगा भाई साहब लुकअप वैल्यू, पहले आपको लुकअप वैल्यू देना होगा, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू में आप क्या दोगे, बिकॉज आपको यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए था, ठीक है। जो लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर तो लिखना चाहिए था ना, आपको 1-2 नंबर तो आपको लिखना ही लिखना होगा। स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, सीरियल नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे लाके Ctrl+V कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना ही होगा, अगर ये नहीं लिखोगे तो गाइस तो आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिखने के बाद अब सिंपल से यहाँ पे आओ। अब आपको नेम से यहाँ पे चेंजेस करके देखना है। हम क्या करेंगे, बराबर बटन लगाएंगे, फिर से लिखेंगे लुकअप LOO, फिर टैब से इनेबल कर लिया। सबसे पहले कहेगा लुकअप वैल्यू कि मतलब आप किसके जरिए देखना चाहते हो, आपके पास सीरियल नंबर है, GST नंबर है या ID नंबर है, क्या है। तो मेरे पास भाई यहाँ पर है SR नंबर मतलब सीरियल नंबर। हम क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे गाइस लुकअप वैल्यू के जस्ट खत्म होते ही यहाँ पे कॉमा लग जाता है। कॉमा नहीं लगाओगे दूसरा फार्मूला एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कहेगा लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में क्या होता है, लुकअप वेक्टर मतलब कि ये कहता है कि आप कहाँ से उठाना चाहते हो वो दिखाओ। लुकअप मतलब कि देखो कहाँ से पूरा पूरा में डाटा उठाना है, हमें पूरा पूरा बता दो। तो हम क्या करेंगे, अपने माउस पॉइंटर से पूरा का पूरा डाटा कर देंगे सिलेक्ट कि भाई ये हमारा पूरा डाटा है, देख लो जो देखना है। अब लगाएंगे कॉमा, ठीक है। फिर यहाँ पे कहेगा रिजल्ट वेक्टर। अब रिजल्ट वेक्टर में आपको देखना क्या है, ठीक है। आपको नेम देखना है, आपको स्टेट देखना है, आपको प्रोडक्ट देखना है, क्वांटिटी देखना है, सेल देखना है। तो हमें अभी क्या देखना है, नेम। तो हम क्या करेंगे, नेम वाले कॉलम को पूरा का पूरा कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को कर दोगे बंद, देन करोगे इंटर, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल से एक नंबर पे कौन था, अमन। देखो अमन का यहाँ पे डाटा आ चुका है। ये गाइस हमने नाम लाया। इसी तरह से गाइस हम स्टेट लाएंगे, प्रोडक्ट लाएंगे, क्वांटिटी लाएंगे, सेल लाएंगे, सब आपकी आंखों के सामने लाएंगे। वीडियोस लंबी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को समझ में आए ये ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए मेरे को। चलो मैं फिर लिखूँगा बराबर, लिखूँगा LOO लुकअप लिख के फिर टैब बटन को प्रेस किया। हमारा जो फार्मूला है एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले कहेगा लुकअप वैल्यू, तो भाई फिर वही काम करना है। लुकअप वैल्यू मतलब आपको SR नंबर देना होगा, अपना सीरियल नंबर दे दो, फिर लगा दो कॉमा। फिर कहेगा आपको लुकअप वेक्टर मतलब कि पूरा पूरा डाटा सिलेक्ट कर दो, भाई कहेगा जो पूरा डाटा हमको दो, फिर लगाओ कॉमा। फिर कहेगा भाई रिजल्ट आप क्या देखना चाहते हो। अब हमें देखना क्या है, स्टेट। हमके पूरे स्टेट को कर दिया सिलेक्ट, देन करेंगे इंटर। ये देखो आ गया, ठीक है। मिला लो भाई साहब, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है अमन में, तो देखो अमन में उत्तर प्रदेश है ना, दोनों का सेम आया, चलो ठीक है। अब हम लाएंगे प्रोडक्ट, सेम वही बराबर लिखो LOO, ठीक है, टैब करो इनेबल हो गया। फिर सबसे पहले लुकअप वैल्यू में हमने एक सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर लुकअप वेक्टर में पूरा पूरा डाटा दिया इसको कि भाई साहब भाई पूरा डाटा है ले लो। फिर यहाँ पे एक लगा दो कॉमा। फिर कहना है कि भाई आपको देखना क्या है इस बार में देखना है प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, फिर कर लिया इंटर। ये देखो हमारा CPU भी आ चुका है, ठीक है। अभी गाइस मैं जब यहाँ पे चेंजेस करूँगा सब में चेंजेस होगा, पहले सबका ला लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। अब लाएंगे क्वांटिटी। अब इस बार मैं आपको थोड़ा और आराम से समझाता हूँ, आई होप्स कि इस बार आपको क्लियर हो जाए। अगर आपने वीडियो को लगातार देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहता हूँ एक ही बार में आपको टोटल समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम फिर लगाएंगे बराबर बटन प्रेस, LOO लुकअप लिख के टैब बटन को प्रेस किया। सबसे पहला क्या आ गया, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या देना होगा, आपको अपना सीरियल नंबर देना होगा। मैंने सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लिया। फिर लगाएंगे कॉमा, ठीक है। कॉमा क्यों लगाया, कॉमा इसलिए लगाया बिकॉज एक हमारा चीज़ जो कंप्लीट होता है हम लगाते हैं लास्ट में कॉमा। फिर हम दूसरा चीज़ ऑन करेंगे तो हमारा लिखा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसको हम डाटा दे देंगे अपना। फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो तीसरा यहाँ पर है फॉर्मूला, यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर में आप क्या देखना चाहते हो, मुझे देखना है भाई क्वांटिटी। मैंने क्वांटिटी को पूरा किया सिलेक्ट। क्वांटिटी देखो यहाँ पे है आपके डाटा में, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब कर लेंगे इंटर। अभी देखो हमारा क्वांटिटी भी 3 पीस आ चुका है। सो गाइस अगर ये जितना मैंने प्रैक्टिकल सीट में यूज़ कर रहा हूँ आपको सेम टू सेम यही प्रैक्टिकल सीट चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो या मेरे वीडियो के अंदर कमेंट करना। मैं आई होप कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को गूगल ड्राइव पे अपलोड करके दे दूँ, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर ले लो। मैं तो कहूँगा टेलीग्राम को ज्वाइन करो, द विजन कंप्यूटर लिखो, वहाँ पर आ जाएगा, जाकर भाई वहाँ पर ले लो सब। अब हम सेल को लाते हैं। सेल को लाने के लिए सिंपल वही प्रोसेस है भाई, बराबर लगाओ, फिर लिखो LOO, ठीक है। जैसे LOO लिखोगे ऑटोमेटिक लुकअप आ जाएगा, टैब बटन से इनेबल कर लो।
फिर यहाँ पे आपको लगाना होगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में भाई साहब आपको हाई वैल्यू दो, एसआर नंबर दे दो, फिर लगाओ कॉमा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना होगा लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट करना होगा कि भाई इसी के अंदर है, खोज लो अपना, फिर लगाओ कॉमा। फिर हमें क्या करना है, रिजल्ट भाई बता देते हैं इसको थोड़ा बहुत, इसकी मदद करने के लिए क्या करते हैं भाई, ई सेल है इसी में से अपना निकाल लो। अब क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ हम करेंगे ब्रैकेट को बंद, देन एंटर। ये देखो हमारा टोटल आ चुका है, ठीक है। तुमने देख लिया एक का, मैंने किसका लगाया, केवल एक का लाया है। अब सिंपल बस मैं केवल आईडी नंबर चेंज करूँगा, सबका ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, देन मैं जैसे इंटर करूँगा ये देखो ऑटोमेटिक गाइस सबका चेंज हो के आ चुका है। 5 नंबर पे कौन है, आशीष, कहाँ से कहाँ तक है देख लो। आशीष है, शिमला है, सीडी है, 5 पीस है 1500, ये देखो आशीष है, शिमला है, सीडी है, 5 पीस है 1500, देख लिया। इसी तरह गाइस आप यहाँ पे जो भी नंबर डालोगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके पास हज़ारों का हो, लाखों का हो, करोड़ों का हो, जितना भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको अगर लाना है तो कुछ इस तरह से ला सकते हो। हम क्या करेंगे, इस बार 6 टाइप करेंगे और कहेंगे भाई साहब देख लो, ये देखो 6 वाला मैं दिखा दिया। शिवा है, बिहार से है, रोम उसने बेचा है प्रोडक्ट, कितना 10 पीस बेचा है, कितने का बेचा है, 10,000 का बेचा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो ये हमारा है वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप पूरा कंप्लीट हो गया होगा। भाई कंप्लीट हो गया ना, अब दबा के वीडियो को लाइक शेयर कर दो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस अगला हमारा फॉर्मूला है मैच, ठीक है। ये मैच फार्मूला क्या है, इसका कैसे यूज़ करेंगे चलो दिखाते हैं। देखो मैच फार्मूला का मतलब होता है मैच करना, ठीक है। सिंपल सा मतलब समझो, मैच फार्मूला का मतलब है मैच करना। जैसे कि यहाँ पे अगर काफ़ी सारा नाम लिखा हो, यहाँ पे देखो आपको ये डाटा मिल जाए और डाटा काफ़ी बड़ी हो, देखो डाटा काफ़ी बड़ी भी है ना। इसमें से अगर आपको बता दिया जाए कि बताओ ये हमारा नाम है, ठीक है, और ये नाम कौन सा नाम कितने नंबर पे हमको ये बता दो तुम। सिंपल प्रोसेस मैं कहता हूँ कौन सा नाम कितने नंबर पे तुमको ये बताना है, तो क्या करोगे आप यूज़ करोगे मैच का। मैच मतलब होता है मिलाना, ठीक है, मिलान करना, बराबर करना, जो होता है वो समझ लो, एक दूसरे से मैच कराना। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ अपना पूरा नाम लिखेंगे जिसको इसको लाना है, ठीक है, हमने नाम लिख दिया है। अब हमें लाना है तो हम यूज़ करेंगे सूत्र का। देखो मैंने यहाँ पे 2-3 लाया है पहले से, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को भाई सिंपल से कर देंगे डिलीट और फिर से ला के आपके आँखें के सामने दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, लगाएंगे बराबर बटन और यहाँ पे लिखेंगे मैच, MAT, जैसे देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा MATCH। आपको टैब बटन दबाना होगा, टैब बटन से आपका जो है ऑटोमेटिक जो होगा ना वो इनेबल हो जाएगा। क्या इनेबल हो जाएगा, ये आपका फार्मूला। देन इसके बाद सबसे पहला आपको यहाँ पर कहेगा लुकअप वैल्यू, ठीक है। फार्मूला इनेबल होते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब होता क्या है, लुक मतलब होता है देखना, अप मतलब ऊपर की साइड, वैल्यू मतलब वैल्यू। आप ऊपर की साइड जो वैल्यू हो उसका देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, तो ये कहेगा लुकअप वैल्यू पहले दो, जिससे देखोगे उसका वैल्यू दो। तो हम कहेंगे भाई हमको इस नाम के जरिए देखना है, हमारे पास ये नाम है, ये जरिया है, मुझे इसी नाम के जरिए केवल देखना है। तो हमने इस नाम को किया सिलेक्ट, फिर क्या करेंगे लगाएंगे कॉमा। कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि कॉमा लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू के बाद जस्ट लास्ट में कॉमा। एरिया मतलब आपको उस एरिया को देना होगा जिस एरिया में ये चीज़ है। तो हम कहेंगे भाई यहाँ से लेकर, ठीक है, इस वाले एरिया में जो हमारा नाम है देख लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे। देखिए पूरा पूरा हमारा जो एरिया है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना होगा, सिंपल से फिर लगाना होगा कॉमा। देन कॉमा लगाते ही गाइस यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट मैच कराना है तो एग्जैक्ट मैच के लिए गाइस यहाँ पे दिया है 0, देखो नहीं पहले एग्जैक्ट मैच 0। आपको इस वाले पे टैब करना होगा, देन सिंपल करना होगा इंटर, ठीक है। यहाँ पर इसने बता दिया कि 8 नंबर पे आपका जो है श्री है, देख सकते हैं 8 नंबर पे श्री लिखा है। यहाँ पे जो 8 नंबर है इसमें श्री है, देख सकते हो। सो गाइस इस तरह से आप मैच करा सकते हो। मैंने एक बार लाया, एक बार मैं दोबारा लाता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए फॉर्मूला। फिर यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है, सोनी वाले पे हम यहाँ पर लगाएंगे बराबर, फिर यहाँ लिखेंगे मैच MA, जैसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मैच का यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। हम टैब बटन से कर लेंगे इसके इनेबल। इनेबल करते ही पहला आपको कहेगा लुकअप वैल्यू, आप किसके जरिए देखना चाहते हो पहले उस वैल्यू को दो। तो हम कहेंगे कि हम मुझे देखना है इसके जरिए, जो यहाँ पे सोनी लिखा है मुझे इसके जरिए देखना है। तो मैंने इस सोनी को सिलेक्ट किया, फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे कहेगा लुकअप अरे। लुकअप अरे में आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा आपको जो अरे है मतलब जहाँ से जहाँ तक नाम है वहाँ से वहाँ तक का पूरा नाम सिलेक्ट करना होगा। तो टेबल में जो यहाँ पर नाम है यहाँ पर है, मैंने इस नाम को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो को प्रेस किया, जहाँ तक हमारा नाम है ऑटोमेटिक देखो सिलेक्ट हो गया, न तो उससे ज़्यादा न तो उससे कम, पूरा पूरा हमारा सिलेक्ट हो गया। फिर क्या करेंगे, लगाएंगे एक और कॉमा। अब सिंपल से आपको एग्जैक्ट मैच कराना है तो आपको 0 बटन को प्रेस करना होगा। अब 0 लिखो, चाहे आप डाउन एरो से इस वाले पे चले जाओ और कर दो इंटर। यहाँ पे देखो हमारा आ चुका है। जो हमारी सोनी है वो 20 नंबर पे है, कैसे है वहाँ पे आकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 20 नंबर हमारा है सोनी, यहाँ पे है,
ठीक है, आ चुकी है कुछ इस तरह से गाइस आप मैथ्स का यूज़ कर सकते हो पे। अब जो गाइस जितने हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो हो चुके हैं ख़त्म। अब गाइस जो सिंपल इसमें जितने फार्मूले बचते हैं उन फार्मूले के बारे में आप लोग को ध्यान से समझना होगा। अब बहुत ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है, बहुत छोटा छोटा है, लेकिन काफ़ी काम का फार्मूला है, आपको ध्यान से देखना होगा वीडियो को। चलो हम ऑल फार्मूले पे आते हैं, देन गाइस इसमें हम सारे फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब गाइस हमारे इतने फार्मूले बचे हैं जो कि 12 फार्मूले हैं, ये काफ़ी काम के फार्मूले हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएंगे। ठीक है, चलिए एक एक का यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा है एड्रेस। एड्रेस क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो एड्रेस ये होता है जैसे कि आप कर्सर यहाँ पे रखोगे ना, तो यहाँ पे देखो एड्रेस बताता है, नेम बॉक्स में बताता है कि D13 में आपने इस कर्सर को रखा है, बस इसी का सेम यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करोगे, देखो सिंपल प्रोसेस यही है। अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए, ठीक है, इस बॉक्स का एड्रेस कि ये वाला बॉक्स है, किस वाले बॉक्स में HDD लिखा है, अगर इसका एड्रेस चाहिए तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे आओगे, बराबर बटन को प्रेस करो, लिखो ADD लिखोगे तो एड्रेस आ जाएगा। बस आपको टैब बटन से इसको इनेबल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कहेगा रो नंबर, ठीक है, रो नंबर में कहेगा कि आपका कौन सा रो वाला नंबर है उसको दीजिए। रो कौन सा है, 1 2 3 4 5 वाला रो होता है, ठीक है। फिर कॉलम कौन सा होता है आपको पता ही है, कॉलम आपका जो होता है ABCD वाला होता है, तो हम इसको यही देंगे। तो रो नंबर में हमारा क्या होगा, हम देंगे 1 2 और 3 4, ठीक है, लमसम 4 देते हैं। रो नंबर हम कितना देते हैं, 3 पे देते हैं। 1 2 3 दें या 4 दें, कौन सा दें हम समझ रहे हैं, चलिए हम ये देते हैं 4 वाला देते हैं। ठीक है, हमने 4 वाला रो नंबर दे दिया, हम दे देंगे 4 को पेस्ट कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे कहेगा कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में हमें क्या देखना है, 4 नंबर है, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, ये देखो हमें इसका लेना किसका है, हमें लेना है स्क्रीन वाले का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन कितने पे है, 1 2 3 4, तो 4 कर देंगे, फिर से हम कर देंगे 4। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल से करना होगा आपको, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज देन एंटर। ये देखो आपका D4 बन के आ चुका है। ठीक है, D4 में आपका जो भाई साहब E है क्या है आप देख ही सकते हो। ठीक है, D4 कैसे हुआ वो भी देख लो आप लोग। D मतलब ये D वाले में है, 4 मतलब 4 वाले में है, 1 2 3 4, D4 में आपका स्क्रीन है। ठीक है, बस ये क्या करता है, एड्रेस दिखाता है। अगर आपको एड्रेस की ज़रूरत रहेगी तब आप इसका यूज़ करोगे। इसका कोई खास यूज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आएगा। बस इसका सिंपल से मतलब समझो, आप जहाँ जहाँ कर्सर रखते हो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स शो होता है, तो उसी को आप एक कोड में लिख सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो चुका हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो इसको हम कहते हैं डिलीट। देन अगला हमारा फॉर्मूला है गाइस एरियास। ठीक है, एरियास का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे गाइस, जैसे एरियास का यूज़ करने से पहले आपको क्या करना होगा, एरिया को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कैसे वो देखो, आपको डबल ब्रैकेट के साथ इसका काम करोगे तभी काम होगा। जैसे हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे बराबर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरियास, AR, जैसे लिखोगे AR लिखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो कर जाएगा एरियाज में। आपको टैब बटन को करना होगा प्रेस। टैब बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पे कहेगा रेफरेंस। अब आपको रेफरेंस में क्या करना होगा, देखो अभी कुछ नहीं करो, अभी आप शिफ्ट के साथ एक और ब्रैकेट पहले ओपन कर लो। एक और ओपन कर लिया, अब हमारा हो गया 2 ब्रैकेट। ठीक है, 2 ब्रैकेट होने के बाद अब आपको देना होगा रेफरेंस। रेफरेंस में क्या करना होगा, आपको अपने इस कॉलम को करना होगा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट। एक कॉलम हो गया, लगाओ कॉमा, फिर आपको दूसरा कॉलम लेना है तो यहाँ से यहाँ तक लगाओ कॉमा। ठीक है, होने के बाद सिंपल क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ 2 बार ब्रैकेट बंद करना है, क्योंकि 2 बार खुला है तो 2 बार बंद भी होगा। अब करो सिंपल से इंटर। अब यहाँ पे देखो 2 आ गया। 2 क्यों आया ये देखो, क्योंकि हमने यहाँ एक बार सिलेक्ट किया था और एक बार यहाँ सिलेक्ट किया था। ठीक है, इसलिए इसने 2 बार दिया। अब इसको 3 बार 4 बार 5 बार करना है तो 5 बार भी कर सकते हो, बस आपको ब्रैकेट को बढ़ा देना होगा। ठीक है, चलो उसको भी करके आपको दिखाई देते हैं। इससे देखो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, हमें 3-4 एरिया को सिलेक्ट करना है, हमें बताना है कि हमने 3-4 एरिया को सिलेक्ट किया है। तो हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे एरियाज, टैब बटन से इसको कर लिया इनेबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही हम ब्रैकेट जितना बढ़ाना है बढ़ा लेंगे। हम करेंगे 3 से 4 ब्रैकेट, 1 2 3। ठीक है, पूरा टोटल कितना हो गया, 4 ब्रैकेट हो चुका है। ध्यान दो, पूरा हमारा 4 ब्रैकेट हो चुका है। अब आपको 4 ब्रैकेट क्लोज भी करना होगा तभी आपका आंसर आएगा। अब आपको 4 बार मैटर को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अलग अलग 4 मैटर को। मैं क्या करता हूँ, पहले इस नेम को पूरा सेलेक्ट करता हूँ, देन लगाऊंगा कॉमा, ये हमारा 1 हो गया। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, हमारा 2 हो गया। फिर मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक, फिर लगाया कॉमा, हमारा 3 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, ये हमारा आ गया 4। ठीक है, ये 4 हो गया। अब आपको 4 बार क्या करना हो, ब्रैकेट बंद करना हो। ये चीज़ याद रखो, एक्सेल का रूल होता है, आप जितनी बार ब्रैकेट ओपन करोगे उतनी बार बंद करोगे। हमने 4 बार ओपन किया, 4 बार बंद करेंगे, 1 2 3 4। अब करेंगे सिंपल से इंटर। ये देखो हमने 4 एरिया को लिया था, इसने 4 बार बता दिया कि आपने 4 एरिया लिया था, इसमें 2 एरिया लिया था।
एक लेना है तो सिंपल आपको कुछ लिखना नहीं, सिलेक्ट करो, एंटर करो, आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको एरिया का भी मतलब समझ में आ गया होगा, इसका कैसे यूज़ करना है ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो गाइस अगला हमारा फॉर्मूला है चूज़। ये चूज़ का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे सिंपल सपोज आप समझो अगर आपको स्टेट चाहिए या इसमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी चाहिए, कोई भी अगर आपको एक पर्टिकुलर सेल चाहिए तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, कैसे लोगे, यहाँ पर देखो आप इस चूज़ की मदद से ले सकते हो। आपको जो भी चॉइस लगे, जो भी अच्छा लगे इसमें से आप उसको निकाल के कहीं और रख सकते हो। कैसे रखना है ये भी देखो, दिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ पे लगाओ बराबर बटन को प्रेस करो, यहाँ पे लिखो CHOO, जैसे लिखोगे तो यहाँ पे चूज़ आ जाएगा। आपको टैब बटन से इसको कर लेना होगा इनेबल। जैसे इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे आप लोग को कहेगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होता है आप लोग को ध्यान देना होगा, ध्यान से इंडेक्स नंबर को समझना। ठीक है, इंडेक्स नंबर आपका वो होता है, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3, ठीक है, ये आपका 3 कॉलम हो गया ना, कॉलम को ही बोलते हैं इंडेक्स नंबर 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर में देंगे 3 कॉलम। हमें क्या देखना है, स्टेट देखना है। सबसे पहले समझो हमें क्या देखना है, स्टेट। ठीक है, यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे चाहते हैं हमें स्टेट देखना है, तो इंडेक्स नंबर हमारा 3 होगा। अगर हमको प्रोडक्ट देखना होता तो इंडेक्स नंबर हमारा क्या होता, 1 2 3 4 होता। अगर हमको क्वांटिटी देखना होता तो इंडेक्स नंबर हमारा कितना होता है, 5 होता। ठीक है, आपको जो देखना है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसको बढ़ाते रहोगे। तो हमें देखना क्या है भाई साहब, हमें देखना है स्टेट। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर पे हम क्या करेंगे, 3 को प्रेस करेंगे, फिर लगाएंगे यहाँ पे कॉमा, देन फिर यहाँ पे कहेगा आपको वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू है, अभी वैल्यू का क्या यूज़ है, अब वैल्यू में आपको क्या देखना है, ठीक है, किसका वैल्यू चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। हमको सिंपल मान लो सपोज चाहिए, ठीक है, एक स्टेट का चाहिए, यहाँ पर मैंने स्टेट ले लिया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम स्टेट लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर स्टेट लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जितना भी आपका है सब सिलेक्ट करो, कॉमा लगाते जाओ, फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर कॉमा लगाओ, फिर इस वाले को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे लास्ट में क्या करना, आपको इंटर बटन को प्रेस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश आ गया। अब ये उत्तर प्रदेश ही क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आया, इतना इसमें सारे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, इसमें उत्तर प्रदेश ही क्यों आया, क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर कितना दिया था, 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या है आपका उत्तर प्रदेश ही है ना। अब यहाँ पे आओ इस फॉर्मूले में, यहाँ पे 3 की जगह आप कर दो 5। ठीक है, 5 लिखो और करो इंटर, ये देखो शिमला आ गया। अब शिमला क्यों आया, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमारा कितना है, 5 में हमारा क्या है, शिमला है, इसीलिए यहाँ पे आ गया शिमला। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो चलो एक बार और बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे बराबर, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे चूज, CHO लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। अब करेंगे टैब बटन से इसको इनेबल करते सबसे पहले कहेगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आपको अपने हिसाब से देना होगा, वो क्या होगा वो आपके ऊपर है। ठीक है, इंडेक्स नंबर में इस बार गाइस हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर में हम 2 देंगे। ठीक है, सिंपल 2 देते हैं, देखते हैं इस बार क्या आएगा। हम 2 को प्रेस करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। ठीक है, कॉमा करने के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, अब आपको देखना क्या है, जैसे कि अगर हमने स्टेट देखा था उस बार, लेकिन इस बार गाइस हमें क्या देखना है, इस वाले में हमें नेम देखना है। ठीक है, हमने जो इंडेक्स नंबर 2 दिया उसमें जो नाम है हमें वो दिखाओ। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, लगाएंगे कॉमा। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ, देन लगाओ कॉमा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने पूरा टोटल कॉमा लगा दिया है। ठीक है, लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगाना होगा, लास्ट में आपको ब्रैकेट को बंद करना होगा, देन करो एंटर। ये देखो आपका अमित आ गया। अब अमित ही क्यों आया, क्योंकि गाइस हमने इंडेक्स नंबर क्या दिया था, 2। यहाँ पे ध्यान दो, फार्मूला वाले टैब में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने 2 दिया है। अगर आपको दूसरे का जैसे मुझे चाहिए 6वें नंबर का ना, तो आपको यहाँ पे कट करो, बस 6 लिखो और देन एंटर करो। ये देखो 6 नंबर पे कौन है, शिवा, तो यहाँ पे शिवा का इसने इंडेक्स नंबर दिखा दिया। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। अगला फॉर्मूला है गाइस हमारा कॉलम। अब ये कॉलम क्या होता है, कॉलम गाइस जैसे आप जिस भी कॉलम में हो, अगर उस कॉलम को आपको देखना है कौन से कॉलम में हम हैं, चेक करना है, तो गाइस आप कॉलम का यूज़ कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, क्या करना है, लिखो बराबर COL, जैसे लिखो COL लिखोगे तो ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे 2 फॉर्मूला आएगा। पहला गाइस एक है कॉलम्स है, ठीक है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम्स है, 2 फॉर्मूला है। तो हम पहले वाले का यूज़ करके टैब बटन से करेंगे इनेबल, शिफ्ट के साथ फिर ब्रैकेट करेंगे बंद, देन करेंगे इंटर। अब गाइस आप कौन से कॉलम में हो, 4 नंबर वाले कॉलम में हो, गिन भी लो, मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। देखो कॉलम होता है ABCD वाला, ABCD वाला गिनो, ABCD, ठीक है, ये 4 ही हुआ ना, 1 2 3 4, तो इसने 4 दिखाया। अभी गाइस मैं इस कॉलम को मान लो इस कर्सर को यहाँ रखता हूँ, अब यहाँ पे मैं वही फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, बराबर COL, टैब बटन से इसको कर लूँगा डायरेक्ट इनेबल, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल से शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दूँगा, देन करूँगा इंटर। ये देखो अब 9 आ गया। अब 9 क्यों आया ये भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
हमारा जो कर्सर है वो 9 नंबर पे है, इसलिए गाइस हमारा जो है यहाँ पूरा का पूरा टोटल हमारा 9 आ चुका है। ठीक है, सो आई होप्स अगर आपको अपना कॉलम चेक करना है कि आप किस नंबर वाले कॉलम पे हो तो कुछ इस तरह से कॉलम का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। देन अगला फॉर्मूला गाइस हमारा है कॉलम्स। अब पहले कॉलम था, अब यहाँ पे कॉलम्स है। कॉलम्स मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बराबर बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे CO, जैसे लिखोगे L, ऑटोमेटिक दोनों हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले बटन से नीचे जाएंगे, फिर टैब से कर लेंगे इसको इनेबल। फिर यहाँ पे कहेगा कि आपको एरे, मतलब कि आपको अपना एरे सिलेक्ट करना होगा, एरिया। तो हम क्या करेंगे, अपने एरे को सिलेक्ट करने के लिए टोटल अपने पूरे के पूरे टेबल को कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है, पूरे टोटल टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को कर दो इंटर, बंद। हमने बंद कर दिया। अब आपको ये इसने टोटल दिखा दिया कि आपने जितना भी सिलेक्ट किया था। ठीक है, इसने पूरा आपको कॉलम्स दिखा दिया। आपने कितना सेलेक्ट किया था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिखा दिया। अगर आपने ये 4 सेलेक्ट किया तो 4 दिखाता, 3 करते तो 3 दिखाता। मतलब सेम उसी का यूज़ है, कोई चेंजेस है नहीं। ठीक है, सिंपल बस ये क्या काम करेगा, ये मैटर पे काम करता है। ठीक है, वो आपका डायरेक्ट काम कर रहा था, ये मैटर पे काम कर रहा है, बस सिंपल प्रोसेस है। एक बार और समझाता हूँ। ये देखो, मैंने बराबर बटन को लिखा, लिखेंगे COL, देन हमारा 2 नंबर पे आ गया। हम वो लेफ्ट वाले एरो से नीचे आ गए, फिर टैब बटन से इसको कर लिया इनेबल। फिर यहाँ पे कहेगा एरिया। एरिया में आपको जहाँ से जहाँ तक लेना है, जैसे मुझे मान लो यहाँ से लेकर केवल यहीं तक चाहिए। देखो 1 2 3 है, अभी मैं बता रहा हूँ 3, अब आएगा 3 ही आएगा। अब देखना, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करो, देन करो इंटर, देखो 3 आया। 3 आया ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका हो इसका भी मतलब। तो यार वीडियो को लाइक करते रहो भाई, वीडियो को लाइक करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक करते रहो आप लोग। सो गाइस, अगला फार्मूला हमारा है इंडेक्स। 6 नंबर वाला फार्मूला इंडेक्स। इंडेक्स का कैसे यूज़ करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, बराबर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IN। जैसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फार्मूला आ जाएगा। हम टैब बटन से इसको करेंगे इनेबल। टैब बटन को जैसे इनेबल करेंगे तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे कहेगा एरे। ठीक है, एरे मतलब क्या होता है कि आपको पूरा पूरा एरिया को सिलेक्ट करना हो। ठीक है, अरे कहो या तो एरे कहो, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा टोटल एरिया सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एरे दे दिया। फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद अब कहेगा रो नंबर। आपको यहाँ से यहाँ तक आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आपको रो नंबर और कॉलम नंबर सेलेक्ट करना होगा, आपको किसके और किसके बीच में देखना है। तो हम चाहते हैं यहाँ से हमारा जो रो नंबर होगा 1 2 3, 3 रो होगा। ठीक है, ये वाला 3 रो, हमने 3 रो को प्रेस किया। ठीक है, हमें देखना क्या है, कॉलम में देखना है 1। ठीक है, 1 हो गया, 2, चलो कुछ भी लिख देते हैं, 3 या 4 लिखते हैं अपने हिसाब से, कॉमा लगा के फिर लिखेंगे 4। देन फिर क्या करेंगे, हम सिंपल से शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज, देन एंटर। ये देखो आपका स्क्रीन आ गया। ऐसे यहाँ पे स्क्रीन ही क्यों आया, यहाँ पे स्क्रीन के अलावा कुछ और भी आ सकता था ना। तो चलिए मैं बताता हूँ आखिर कैसे आया। देखो, मैंने इसको बोल रखा था फॉर्मूले में कि मुझे 1 2 3 रो होना चाहिए मेरा। ठीक है, तो यहाँ से इसने 1 से मैंने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से गिनो 1 2 3, हमारा 3 वाला रो हो गया। फिर मैंने इसको बोला था कि मुझे चौथा कॉलम का जो भी इसमें कुछ लिखा उसको उठा के दे दो। तो भाई इसने क्या किया था, चौथे कॉलम में क्या था हमारा, चौथे कॉलम में हमारा था स्क्रीन। हमने उसको क्या किया था, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया था। तो हमारा गिनो 1 2 3 4, चौथे कॉलम में क्या है, स्क्रीन। तो रो और कॉलम के मिला के क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन आ रहा है, तो इसने यहाँ पे स्क्रीन दे दिया। अब देखो सिंपल, यहाँ पे मैं अगर फार्मूला में चेंजेस करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे 3 की जगह 4 करता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मैं इस 3 की जगह 4 कर दूँगा। अब एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे UPS उठा दिया। क्यों उठाया, क्योंकि गाइस ये 4 नंबर वाला हमारा इसमें है UPS। ठीक है, इसलिए इसने इसको उठा दिया। तो कुछ इस तरह से गाइस आप इसका यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको इंडेक्स नंबर क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो गाइस एक बार वीडियो को दोबारा देख लो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं डिलीट। अगला फॉर्मूला है गाइस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या यूज़ होता है, डायरेक्ट मतलब होता है कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब होता है किसी दूसरे के थ्रू। और कोई भी काम किसी दूसरे के थ्रू देखा जाए तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का यूज़ करना कैसे है, जैसे सिंपल मुझे देखना है कि इस वाले को, ये कौन से कॉलम में है, आपका है F5 में। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ F5 में मेरा क्या आना चाहिए। अभी मैं वो देखूंगा तो नहीं समझ में आएगा आपको, मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट गाइस, मैं इस वाले CD पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो CD हमारा D वाले पे है, और कौन से कॉलम पे, D6। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा D6, D यहाँ पे लिखूँगा 6, मैंने D6 लिख दिया। ठीक है, मैं करूँगा सिंपल से इंटर। अब गाइस ये इनडायरेक्ट क्या होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करवाऊंगा, ठीक है, इस फॉर्मूले का मैंने इस पर जब क्लिक कराऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको लेकर जाएगा CD वाले पे। मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक लेकर जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। ठीक है, सिंपल देखना, मैं यहाँ पे आऊँगा, बराबर बटन को प्रेस करूँगा, लिखूँगा क्या, सिंपल से इनडायरेक्ट IN, फिर लिखेंगे D। वो ऑटोमेटिक गाइस इनडायरेक्ट हमारा फॉर्मूला आ चुका है। तो हम डाउन से जाएंगे नीचे, टैब बटन से इसको करेंगे इनेबल। जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा रेफरेंस टेक्स्ट, आपको रेफरेंस टेक्स्ट देना होगा जिसके जरिए वो आना चाहिए।
तो हम चाहते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है इसके जरिए आना चाहिए। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट नहीं किया, हम चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब होता है किसी के थ्रू जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस वाले को सिलेक्ट किया, कर दिया। फिर शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन करेंगे इंटर। ये देखो हमारा CD यहाँ पे आ चुका है। अब कैसे CD आया वो भी ध्यान दो। अब आप लोग को लग रहा हो कि ये CD क्यों आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि गाइस आप लोग को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि CD हमारा किस में है, D, फिर किस वाले में है, D6, यहाँ पर 6 नंबर है ना। अब यहाँ पे अगर आप चेंजेस करोगे 6 की जगह, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी करेंगे चेंजेस तो ऑटोमेटिक वो चेंज करेगा। हम D6 की जगह करते हैं 4, ठीक है, हम लिखते हैं 4, देन करेंगे इंटर। 4 में हमारा क्या है, स्क्रीन, देखो स्क्रीन आ गया, आ रहा है स्क्रीन, यहाँ पे देखो शो भी कर रहा है स्क्रीन। अब यहाँ पे 4 की जगह हम करते हैं फिर से 1, ठीक है, 1 लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट। 1 में हमारा क्या है, प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट आ रहा है। हमें 1 का नहीं लेना है, हमें सिंपल लेना है कितने का, 4 का। तो हम 4 लिखते हैं, देन करेंगे इंटर। 4 में हमारा क्या है, स्क्रीन। तो कुछ इस टाइप से गाइस आप इसका इनडायरेक्ट का यूज़ कर सकते हो। इनडायरेक्ट मतलब होता है दूसरे के थ्रू, मैंने इसके थ्रू सब कुछ काम किया, मैं डायरेक्ट नहीं किया, ठीक है। सो आई होप्स कि ये भी क्लियर हो गया। तो यार वीडियो को दबा के लाइक शेयर मार दो। गाइस अगला फॉर्मूला हमारा है ऑफसेट। ऑफसेट भी काफ़ी सिंपल और बेहतरीन फॉर्मूला है, इसका भी यूज़ काफ़ी सिंपल है। देखो कैसे करना है, इसको देखते हैं भाई। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे, लिखेंगे बराबर बटन को प्रेस करेंगे, लिखेंगे OFF ऑफसेट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। बस टैब बटन को प्रेस करो, वो इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कहेगा आपको रेफरेंस दो। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि आप कहाँ से चाहते हो ये स्टार्ट करिए। ऑफ मतलब बंद, सेट मतलब चालू कर दो, ठीक है, वहीं से सेट हो जाए, जहाँ से बंद हो फिर वहीं से सेट करके चालू भी कर सकते हो, ठीक है। ये होता है ऑफसेट। इसका समझ, पहले रेफरेंस कह रहा है, हम रेफरेंस जैसे देना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अमन मान लो या तो उत्तर प्रदेश मान लो, मैंने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारा छोड़ दो, जो हमारा उत्तर प्रदेश है यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से नहीं लेना है, लगाओ कॉमा। फिर यहाँ पे कहेगा रो नंबर एंड कॉलम्स, ठीक है, रो एंड कॉलम्स। अब आपको देना होगा कितने रो कितने कॉलम्स। अब यहाँ से मैंने जहाँ से टिक किया है उसके नीचे से गिनना, 1 2 3, 3 नंबर बिहार है तो मैंने 3 को किया प्रेस, ठीक है, मैंने 3 को प्रेस किया, फिर लगाऊंगा कॉमा। देन यहाँ पे कहेगा कॉलम नंबर, ठीक है, कॉलम नंबर कितना है। अब आपको अपने हिसाब से कॉलम नंबर देना होगा कि आपको बिहार चाहिए क्या चाहिए। हमने ये तो दे दिया, कॉलम नंबर हमारा है 1 2 देन 3, फिर करेंगे 3 को प्रेस, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, सिंपल से इतना हो गया तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को कर दो क्लोज, देन करो इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ चुका है ध्यान देना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है 16,000। अब ये 16,000 क्यों आया है इसको आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, समझो, समझाते हैं। पहले मैंने कहा कि तुम इसको लॉक कर दो, ठीक है, इसने यहाँ से लॉक कर दिया। फिर मैंने बोला 3 कॉलम छोड़ दो, तो इसने क्या किया, वहीं से 1 2 देन यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, इसको लेकर 3 हुआ ना, 1 2 3, इसने 3 कॉलम छोड़ दिया। फिर मैंने बोला कि आप 4 कॉलम यहाँ पे और ऐड करो, जैसे यहाँ पे आओगे तो मैंने 3 ही लिखा है ना, तो इसको छोड़ के 3 कॉलम के बाद जो भी आएगा वो ऐड करके मेरे को दे दो। तो इसने यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया, वो तो ठीक है, बिहार के बाद इसने उल्टा इधर लेकर चला गया। ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। देखो 1 2 3, 3 पे आपका सैलरी कितना है, 16 है, ठीक है, 3 पे ही आ रहा है सैलरी। अब यही चीज़ मैं जो 3 है मैं यहाँ पे 2 करवाता हूँ, इसी में आता हूँ, ठीक है, जो मैंने 3 लिखा था मैं इसको 2 करवा देता हूँ। फिर देखो 2 पे आपका आएगा क्वांटिटी, 2 करो एंड एंटर करो, देखो यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है। अब क्या आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। अब 2 की जगह आप 1 करा दो, 1 करके भी देख लो भाई, आपको सुकून हो जाएगा कि मैं जो फॉर्मूला है सही बता रहा हूँ। 1 करके एंटर कर दो। अब यहाँ पे आपका UPS आ गया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ से लॉक किया, फिर 1 2 3 किया, फिर ये मैंने कॉलम नंबर दिया 1, मतलब कॉलम नंबर इसके जस्ट बगल में यही होगा ना 1, तो इसने UPS उठा के दे दिया। सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक शेयर दबा के कर देना। सो गाइस अगला फॉर्मूला है रो। रो मतलब क्या होता है, अभी आपने कॉलम चेक किया, अब आप रो चेक कर सकते हो आप कौन से रो में हो, ठीक है। अभी देखो मैं कितने में, 15 नंबर रो में हो, ठीक है। अभी तो आपको पता है कि आप 15 नंबर रो में हो। अब यही चीज़ मैं क्या करूँगा, ये इधर आ जाऊँगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, बराबर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ROW। रो लिखने के बाद आपको सिंपल से शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना होगा। ये बता दिया कि आप रो नंबर 17 में ये चीज़ लाए हो, देख लो रो नंबर 17 में ही आया ना। तो कुछ इस तरह से रो नंबर 17 को आप चेकिंग कर सकते हो। आप इस तरह से 17 18 जो भी चेक करना है आप जहाँ पे रखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग चेक कर लेना, मैं बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज अभी 2 फार्मूला और है। अब यहाँ पे हमारा है रोस, पहला रो है फिर रोस है। रोस में क्या होता है, और अधिक को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो सिंपल मैं बराबर करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा ROW, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा नीचे आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले एरो से जाएंगे नीचे, देन क्या करेंगे, टैब बटन से इसको करेंगे इनेबल। इसे यहाँ पर हमारा आ जाएगा अरे। तो आपको अरे में क्या करना होगा, आपको ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब देखो 6 देगा, आ चुका 6
6 क्यों है मैंने वो भी बता दिया, और कैसे आएगा ये भी बता दिया। तो मतलब इन दोनों का सिंपल यही मतलब है, एक टेक्स्ट काम करेगा, एक आपका डायरेक्ट काम करेगा, ठीक है। जो सिंपल कॉलम में था वही सेम टू सेम रो में है। सो आई होप्स कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस अगला हमारा सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन फार्मूला है। अगर गाइस आपने इसको नहीं सीखा तो गाइस आपने एक्सेल में अभी तक कुछ नहीं सीखा, क्योंकि गाइस ये इतना ज़्यादा आपको काम में आएगा ना, इतना ज़्यादा काम में आएगा कि आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो चलिए गाइस आप इस लास्ट फार्मूले को देखते हैं। सो अगर अभी तक आपने वीडियो पर टिके हो ना गाइस, तो मतलब आप सीरियस हो और आप चौचक एक्सेल को सीखना चाहते हो। अगर मेरे साथ सीखना है तो इस तरह से आप सीख सकते हो बिल्कुल ही फ्री में। सो गाइस ये हमारा लास्ट फार्मूला है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे स्थान चेंज करना। और वो डायरेक्ट नहीं चेंज करेगा, अगर वर्टिकल रहेगा तो हॉरिजेंटल हो जाएगा, और हॉरिजेंटल रहेगा तो वर्टिकल हो जाएगा। मतलब सीधा ठेठाऊ भाषा में समझो, अगर खड़े पे रहेगा तो बेड़े पे हो जाएगा, और बेड़े पे रहेगा तो खड़े पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो सिंपल क्या करना है, हम पूरा क्या करेंगे, ऐसे पूरे के पूरे मैटर को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उसको सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे, ठीक है, जितना यहाँ पर लाइन है देख लो। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 देन 7, ठीक है, टोटल 7 लाइन है ना। तो यहाँ पे गाइस आपको टोटल नीचे 7 लाइन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। चलो सिलेक्ट करो। यहाँ पर देखते हैं 1, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मैं लेता हूँ, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया, सपोज 7 समझ लो, ठीक है, हो चुका है। अब क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे सूत्र को लगाना होगा, ठीक है। पहले क्या करना होगा, आपको मैटर को सिलेक्ट नहीं करना होगा, पहले मैटर के नीचे आपको एरिया को सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको लगाना होगा बराबर बटन को प्रेस, ठीक है। बराबर बटन को प्रेस करते ही सिंपल से आपको लिखना होगा ट्रांसपोज। देखो TR जैसे लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। टैप बटन से इसको कर लो इनेबल। अब यहाँ पे कहेगा एरिया, आप जितना एरिया है पूरा एरिया दो। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने इसको क्या कर दिया, पूरा पूरा एरिया दे दिया, ठीक है। अभी देखो आपको जो मैटर है वो आपका है हॉरिजेंटल में, ठीक है। अभी ये तुरंत वर्टिकल में हो जाएगा। इतना हो गया सिंपल से। होने के बाद अब आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर दो। क्लोज कर दिया। अभी देखो अगर आप इंटर करोगे तो नहीं आएगा, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट लिखा है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, फिर नहीं आया, ठीक है, गलत आ गया ना। अब यहीं हम फिर क्या करते हैं, आते हैं यहीं पे दोबारा क्लिक करके, ठीक है। अब हम क्या करना, फिर से पूरा पूरा फॉर्मूला लिखना होगा, बिकॉज गलती हो गया। मैंने आपको बोल रखा था अगर कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, जो ज़्यादा होगा मैं बाद में डिलीट कर लूँगा, ठीक है। फिर करूँगा बराबर बटन को प्रेस, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज TRA लिख के टैब से कर लिया इनेबल। कहेगा एरिया, तो एरिया मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिया इसको। फिर यहाँ पे सिंपल से हम करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर करना होगा। ये देखिए ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ गया। अभी देखो क्या था, आपका किस में था, ये आपका हॉरिजॉन्टल में था, ये आपको देखो वर्टिकल में देखने को मिल गया। ये देखो फालतू है ये सब नीचे का, ठीक है। इनको ऐसे सिलेक्ट करो देन करो डिलीट, ठीक है। अभी काफ़ी बार क्या होता है गाइस, ये डिलीट भी नहीं होता है। हो जा भाई साहब, ये फार्मूला है गाइस, जल्दी डिलीट नहीं होगा, एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस हो नहीं रहा है, चलो इसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा था, ठीक है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर जो हमारा था, फिर नेम था, यहाँ पर देखो ये सब कैसे आ चुका है, ये वर्टिकल में आपका आ चुका है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल आ चुका है। अब फिर से आपको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में करना है, तो सेम वही फार्मूला यूज़ करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फिर से कुछ एरिया को हम कर लेंगे सिलेक्ट सिंपल से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा, सिंपल प्रोसेस, बराबर लगाओ, फिर लिखो ट्रांसपोज TRA लिखोगे तो आ जाएगा। टैब बटन से कर लो इनेबल। फिर कहेगा आपको जो एरे है देना है, तुम क्या करेंगे पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरे दे देंगे। फिर क्या करेंगे हम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर करने से पहले आप लोग याद रखो कंट्रोल शिफ्ट फिर इंटर करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट देन इंटर। ये देखो आपका फिर से जैसे था वैसे आ चुका है, ठीक है। थोड़े बहुत गाइस यहाँ पे आपको जो कुछ गलत चीज़ मिलेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत काम नहीं करेगा फार्मूला, तो उसको आप एडजस्ट करेगा। सो वो आप लोग अगर क्लियर तरीके से सही से ध्यान से देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो जितना आपका ये रहेगा उतना अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा करोगे कुछ इस टाइप का गाइस आप लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये भी प्रॉब्लम क्लियर हो चुका होगा, और कुछ इस तरह से ट्रांसपोज वाले शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, मतलब फार्मूले का यूज़ करते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज आपको इस तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक छोटी सी बड़ी नॉलेज हमेशा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज साथ, तब तक गाइस जय हिंद एंड जय भारत। We'll be right back.